संबंध में उनके घर की रेड देके हमने उनका जो चोरी का जो सामान है, जिसके अंदर कपड़े हैं, महंगे कपड़े हैं, रेमंड के कपड़े हैं, शूज़ हैं, ऑयल के पिपे हैं, मूंगफली की बोरियां हैं, पैंट्स की, जो भी सामान मिला उन्होंने करीब अभी 10-15 वारदात उन्होंने कबूल किए। और भी अगर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम, ऐसा और भी वारदातें करने की। राजस्थान के अंदर विभिन्न जिलों की जो भी वारदात है, हम सबसे उनका रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं और उनसे तस्दीक करके उनके अंदर भी कार्रवाई करें। आरोपी पालियास थाने के अंदर ही पालियास के रहने वाले हैं, पादू थाने का, और वहाँ के सारे वहाँ के हैं और पूरी बड़ी गैंग है। इनके अंदर 10 से 15 आदमी हैं जो हर जो वारदात होती है उसमें चेंज होते जाते हैं। एक मास्टरमाइंड है जो ये वारदात करता है, वो भी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम ये अधिकतर अपने गांव के अंदर ही और आसपास के गांव में इनको सेल करते। ये जो मेन आरोपी है उनका, वो उसने तो एक कपड़े की दुकान भी एक अपने कर रखी है ऐसे, और वहीं बेच रहा है। और ये इनके गांव में अंदर पता करने के बाद में पता पड़ा कि भाई वो इतने बदमाश हैं कि उनके खिलाफ कोई लोग बोलता नहीं। मुकदमे पूर्व में तो दर्ज नहीं है, पूर्व में 1-2 कोई मुकदमे चोरी के दर्ज हैं, और अब जो वारदातें जो इतनी खुली है इसके अंदर उनके रिकॉर्ड के अंदर और भी आपराधिक रिकॉर्ड चढ़े। जो कपड़े वपड़े वाला कपड़ा और प्लस जो पुलिस वाले के साथ में जो टक्कर मारी थी, दोनों वारदातें इन्होंने की रात्रि समय के अंदर। सर एक ही पिकअप होती थी या दो? इनके पास में 2 पिकअप है और एक पिकअप अपने अभी। ये अगर जैसे उनको लगता है कि पीछे से अगर उनको देख रहा है और कोई गाड़ी को रोकने का प्रयास करता है, तो ये गाड़ी के अंदर पत्थर रख देते और एट टाइम ये 7 से 8 व्यक्ति रहते हैं। तो जो कार्रवाई कर रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं, माल निधर कर रहे हैं, 1-2 आदमी फ्री रहते थे। तो अगर कोई इसको देख ले तो फिर फ्री वाले पत्थरों से फेंक ले। सुरपाड़ा थाने की गाड़ी को इन लोगों ने जो टक्कर मारी थी, ये जानबूझकर मारी थी या ये आकस्मिक घटना हुई थी? नहीं, जानबूझकर। तो पुलिस उनका पीछा कर रही होगी? उनको पीछा करी, उनको संदिग्धता कि उनकी पहले वारदात हो चुकी थी और इसी प्रकार से वारदात हुई थी, और गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा रखी थी इन्होंने। तो उनको जैसे ही देखा तो उनका पीछा किया, तो उनको पहले तो कहीं गांव में गए और उसको पुलिस को इधर उधर घुमाया और फिर पुलिस की गाड़ी के टक्कर मारी। अभी तक 8 मुकदमे हैं, वो सारे इन्होंने अभी कबूल किए हैं। और ऐसे ही अजमेर के पुष्कर के 4 मुकदमे हैं, वो भी अभी कबूल किए। और इसके अलावा और वारदातें कबूल की, वो हो सकती है वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी उन्होंने कबूल किए। वो हम ट्रेस आउट कर रहे हैं कि भाई जो मूंगफली है ये कहाँ से, कौन से ट्रक से निकली। ये हाल ही में घटनाएं हुई है 3-4 महीने में या लंबे समय ये पिछले लंबे समय से एक्टिव हैं ये, और हाल ही में जो वारदात हुई उसके बाद में हमारी टीमें और एक्टिव हुई थी, उसके बाद में हमें ये सफलता मिली। सर कितने गिरफ्तारी हुई? हमें अभी 3 गिरफ्तार किए हैं, और जो इनके अंदर 5 से 10 व्यक्ति हैं, एक बड़ा गैंग गिरोह है, उन सब का अभी नामजद हो गए हैं, उनको भी हम गिरफ्तार करें। नागौर में और आसपास के जिलों के अंदर ये शिकायत प्राप्त हो रही थी और यहाँ पर FIR भी दर्ज है। चलती जो ट्रक है रात्रि के समय, उसके पीछे कोई गाड़ी लगा के चलती गाड़ी के अंदर उस ट्रक का माल पार कर देते हैं। वो वारदात हमारे सुरपालिया में भी हुई, लाडनू में भी हुई। उसके ऊपर हमारी जो टीमें थी वो कंटिन्यूसली वर्क कर रही थी। कल हमारी जो DST टीम मेड़ता की है, उनको एक सफलता मिली। उन्होंने एक संदिग्ध गाड़ी जो पिकअप गाड़ी थी उसको रुकवाया, उसके अंदर चेक किया तो मूंगफली मिली थी, और उनको पूछताछ की तो वो जो चोरी की वारदात हुई थी, और जो पिकअप थी वो उनका जो बनावट थी और जो एक्स्ट्रा चीज़ उसमें बोनट के ऊपर जो एक चैनल वैनल लगा रखे थे, उसको लेके उनसे पूछताछ की तो ये वारदात उन्होंने कबूल की है। नागौर प्लस अजमेर की करीब 10 वारदात उन्होंने अभी तक कबूल की है, और अभी पूछताछ चल रही है, जिस पे हमारी टीम लगी हुई, और वारदातें भी निकल सकती हैं। ये चलती गाड़ियों के अंदर ट्रक के पीछे गाड़ी लगाते हैं और एक चैनल बना रखा उन्होंने एक्स्ट्रा, और उसके आगे एक उसका स्कूटर का एक पहिया लगा रखा, ताकि गाड़ी के अंदर वो चैनल टच हो तो आवाज़ नहीं करे। और फिर उस पर आदमी चढ़ता है, वो त्रिपाल पे कट लगाता है, और कट लगा के फिर जो भी माल उनको मिलता है, अपनी उनकी एक के बाद एक लड़के खड़े रहते हैं चलती गाड़ी के अंदर, और अपने माल वहाँ से ट्रक से लेके पिकअप में भर लेते हैं। तो जवाब नहीं दे पाए, फिर थाने ले जाके उनसे अच्छी तरह पूछताछ की तो वो चोरी करना, और चोरी भी ट्रक के पीछे अपनी जो पिकअप है, वही पिकअप जिससे वो वारदात करते थे, वो पिकअप मिली,
पिकअप के आगे ऊपर बोनट के ऊपर उन्होंने एक चैनल लगा रखा है, जो जैसे ही ट्रक के पास में लगाते हैं और चैनल के आगे एक स्कूटर का टायर लगाते हैं ताकि वो चैनल ट्रक के टच हो तो आवाज़ नहीं करे, और कंटिन्यूसली फिर उसी स्पीड से वो साथ चलाते हैं। एक आदमी ऊपर ट्रक के तिरपाल वगैरह होता है उसको कट लगा के अंदर चला जाता है, और फिर जो भी माल होता है उसके बाद में उसके बोनट पे खड़ा रहता है, एक गाड़ी के अंदर खड़ा रहता है, और वो माल 10-15 मिनट के अंदर जितना लेना होता है लेके ये वारदात कर देते हैं।